नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। देश के लोग क्रिकेट मैच देखना काफी पसंद करते हैं। मैच में अगर टीमें बराबर की हो तो मैच का मजा दोगुना हो जाता है, लेकिन एक टीम कमजोर और दूसरी मजबूत हो तो मैच में उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि फैसले का सभी को पता होता है। लोकसभा चुनाव से पहले इन दिनों देश के राजनीतिक हालात भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ टीम बीजेपी है जो पहले से काफी ताकतवर नजर आ रही थी, अब तो और भी मजबूत होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के पुराने नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और कांग्रेस के अपने ही साथी यहां पर साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जहां एक तरफ दावा कर रही है, जीत की बात कह रही है, कड़ी टक्कर देने की बात कर रही है, तो क्या ऐसे में जो स्थिति बन रही है उतनी मजबूती के साथ वो लड़ सकेगी? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथी नेता भी इसमें शामिल हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ आखिर क्यों तंग है और कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेताओं का अपनी ही पार्टी से आखिर मोह क्यों भंग है। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। और चलिए खास मुद्दा है और उस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी। स्वागत है मनीष जी आपका। हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ही कांग्रेस को लेकर है। हाथ से आखिर मोह भंग क्यों हो गए इन नेताओं को, और ऐसे नेता जो नेता ही बने हैं इस पार्टी की वजह से, लगातार लोकप्रियता मिली इस पार्टी की वजह से, और आज की स्थिति में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो पार्टी का ही साथ छोड़ के जा रहे हैं। श्वेता जी, जो आपका ओपनिंग नोट है वो पूरे कार्यकर्ताओं का और व्यक्ति की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। ये प्रश्न बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से होता, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम बरती है, जो पन्ना प्रमुख सहित अपने अंतिम जगह तक पहुंच की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी दागी और बागियों के भरोसे कैसे, ये पूरा देश देख रहा है। आपने जो पिक्चर्स दिखाई अशोक चौहान जी की, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए, राज्यसभा का टिकट भी दे दिया। 6 अप्रैल 2019 को नांदेड़ के अंदर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल के शहीदों के लिए आदर्श सोसाइटी के जो फ्लैट बने थे उनकी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो शहादत के अंदर भ्रष्टाचार कर सके उनकी क्या क्या होगी। मैं आपके दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि 6 अप्रैल 2019 का वीडियो सुनिए, जो नांदेड़ की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा। हम पूछना चाहते हैं क्या मजबूरी हुई भारतीय जनता पार्टी को, जो ऐसे लोगों के भरोसे अपना भविष्य तलाश रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, आंतरिक कलह है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती मिल रही है, इसलिए वो दूसरों के भरोसे नैया तार करना चाहते हैं। लेकिन आपने जो कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, वो सत्ता का पिपासु नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस का गठन हुआ इस मुल्क की आजादी के लिए गठन हुआ, इस मुल्क के मुद्दों के लिए गठन हुआ, और कांग्रेस पार्टी आज उन्हीं के लिए निर्वहन कर रही है। और कांग्रेस महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया का नाम आ रहा, राजेंद्र यादव, ये सब तो मंत्री रहे हैं, क्या कुछ नहीं मिला है यहाँ से? राजस्थान की जनता ने उन्हें चुना, चुनकर भेजा, कांग्रेस ने भरोसा जताया तो मंत्री बनाया गया, बहुत कुछ मिला है। ऐसा क्या हो गया, क्या वजह है कि अगर मन में कुछ है बात नहीं सुनी गई? क्योंकि 2 वजह कही जा रही है। नेता प्रतिपक्ष की चाह थी, वो नहीं हो पाया, मिलना वो दिल्ली में चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे, तो वक्त नहीं दिया जाता। अगर वाकई में ऐसा है तो ये कहीं कमी नहीं है आलाकमान की? श्वेता जी, आपके जो प्रश्न है, जो उन्होंने बोला, उन्हीं चीजों को आप दोहरा रहे हैं, और मैं आपके दर्शकों को और प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि महेंद्रजीत मालवीय जी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं,
जो कांग्रेस की शीर्ष संस्था है, जिसके अंदर व्यक्ति की उपस्थिति का मतलब वो उस आवाज को रिप्रेजेंट करता है जिन मुद्दों को बोलना चाहता है। अगर महेंद्रजीत मालवीय साहब अगर ये कहें कि उन्हें समय नहीं मिल रहा था, अगर महेंद्रजीत मालवीय साहब अगर ये कहें कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, मैं उनके चेहरे की जो हवाई थी उसको देख रहा था, आखिर उनकी क्या मजबूरी होगी वो तो आने वाले समय की गर्भ की बात हो सकती है और पता चलेगा समय समय पे। लेकिन वो इस फैसले से उन्हें यह भाव हो रहा है कि मैं जिस पार्टी को अपनी मां कहता था, जिस पार्टी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आज इस मां को, जिस विचार को इस देश के लिए जुड़ते है, उस समय मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये परछाई उनके चेहरे पे दिख रही थी। ठीक है मनीष जी, अब दो अहम सवाल उठते हैं। ये सभी नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी तो वैसे भी कह रही है कि इस बार तो 400 पार है, जरूरत किसी और की नहीं है, क्योंकि खुद का इतनी मजबूती लाए हैं, योजनाएं हैं, बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि पिछली बार से भी हम बम्पर जीत के साथ आ रहे हैं, यानी 400 के पार। दूसरी तरफ अगर ये आ रहे हैं तो क्या बीजेपी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं? उनके लिए भी जिन पर आरोप है, जिन पर सवाल उठता था, कल तक जो बीजेपी को बहुत बुरा भला कहते थे या घोटालों में शामिल है, क्या सबके लिए, या फिर बीजेपी ने कोई फिल्टर लगा रखा है कि इससे इतर हम इसी तरह के नेताओं को लेंगे, इसके अलावा सबके लिए एंट्री नहीं है? क्या है, क्यों ये लोग जा रहे हैं, ये भी एक सवाल। श्वेता, बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि ये गलत काम हो रहे थे, वो लोग आरोपी थे, उनके आरोप लगा रहे थे और अब वो ले लिए हैं, तो इनको बार-बार कहते हैं। पहले भी जो नेता शामिल है सबका ये कहना है कि यहाँ प्रेशर डाले जाते हैं, कुछ मजबूरी में चले जाते हैं कि हम पे जांच बिठाएंगे, हम पे कुछ किया जाएगा, ईडी की बात लेकर कही जाती है। ये पहले भी सवाल उठते रहे, ये आज भी उठते रहे, आप इसका जवाब दे दीजिए। बात यही है, मैंने भी आपको यही बात कही है कि इतने साल तक हिंदुस्तान पर शासन करने के बाद उस पार्टी के प्रवक्ता ये मानते नहीं है कि कानून है, व्यवस्था है, FIR है, अभी आप करा दीजिए, हो जाएगी गिरफ्तारी, क्यों नहीं कराते? तो इनको भरोसा नहीं है कानून पर, एक बात। दूसरी बात, कोई ऐसे ही क्लीन चिट मिल जाएगी ये भी नहीं हो सकता, FIR क्वेश करनी पड़ेगी, वो तो 482 में हाई कोर्ट में, ये वो करा लेंगे, करा लो, बीजेपी थोड़ी कराएगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनको कानून पर भरोसा रखना चाहिए कि कोई आगे कूद गए आरोपी अगर तो बच जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात श्वेता, मैं आपको बिल्कुल सरल भाव में कहना चाहता हूं कि हमारे जो पुरोधा संगठन के रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा है जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे समर्थक बने, जो हमारे समर्थक हैं वो हमारे कार्यकर्ता बने, जो हमारे कार्यकर्ता है वो हमारे नेता बने। यही कोशिश रहनी चाहिए संगठन की, और संगठन मंत्र यही कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानि जानताम। और जो यथा भागे, जिस तरह देवता अपना भाग ग्रहण करते हैं, हम सब साथ में चलें, साथ में रहें, साथ में खाएं। और यही कारण है जो सब भी कहते हैं, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं वो सर्वे हिंदू सहोदरा, वो सब भाई हैं। तो ये तो बड़े बड़े मंत्र हैं। आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो विचारधारा है, वही आपके विरोधियों के आपके साथ ला रही है, उसके अलावा कोई वजह नहीं। जी, मैंने आपको यही कहा। नहीं, वो तो उनसे पूछो क्यों आ रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। उनको लगता है कि यहाँ पर आप तो ये बताओगे कि लालच क्या है। आपको लगता है कि इनको कोई लालच दिया है, ये मनीष जाके मिल गया, उनको बोला आप आ जाओ, आपको ये करेंगे, ऐसा कोई प्रूफ दे दो, वो भी नहीं है। कोई नेता बीजेपी का इनसे मिला हो जाके और उनको कहो कि इधर आओ आपको लड्डू मिलेंगे, तो वो लड्डू की शक्ल दिखाओ, कुछ भी नहीं है। बस डर है, भय है और एक आशंका है कि जाने क्या होगा। बड़ी बात यह है, जब डोटासरा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बीजेपी क्यों कहेगी कोई आएगा तो फर्क पड़ेगा? हम तो है ही, निर्मल पावनी गंगा बह रही है, जिसे नहाना है नहाए, जो पवित्र मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, बिल्कुल अहम है सर। एक सवाल यही उठता है, क्योंकि आपने सुना आरसी जी ने भी क्या कहा, मनीष जी ने क्या कहा, लेकिन और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी देखा हमने, आना जाना लगा रहता है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में चलता है। लेकिन अभी एक के बाद एक जो कांग्रेस से नेता जा रहे हैं, कांग्रेस को आज के वक्त में कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है नेताओं की। भले ही कितना कहा जाए कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। वजह क्या मानते हैं आप कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? मौजूदा स्थितियों के मद्देनजर, अपने लाभ को देखते हुए, या फिर कुछ और? देखिए, मैं जहाँ तक है समझता हूँ, इस जो कांग्रेस में जो नेताओं में जो हड़बड़ी है, घबराहट है, उसका मुख्य कारण है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है परिवर्तन नहीं चाहता। ये परिवर्तन की जो एक अकुलाहट होती है, वो अकुलाहट के ही ये मतलब मालवीय जी का जो शब्दों से बाहर आ रही है कि परिवर्तन में पार्टी में अगर कई नई जोश लाना है तो नए चेहरों को लाना पड़ेगा और युवा चेहरों को सामने लाना पड़ेगा।
लेकिन हो दूसरा रहा है। अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तो इसमें दो चीज़ें बात है। जैसे अमेठी से राहुल गांधी ने जो सीट छोड़ी और वायनाड में चले गए, इसके बाद सोनिया जी राज्यसभा में जा रही हैं, तो ये जब शीर्ष लोगों से ये इधर हड़बड़ाहट नजर आ रही है, उन्हें अपने जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है वो, तो ऐसे सूरत में सब आम जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर की कैटेगरी के जो नेता हैं उनमें एक अविश्वास सा पैदा होता है, भ्रम की स्थिति बनती है। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम राजनीति में अपना अगर करियर बनाने आए हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम मझधार में फंस जाएं। तो ऐसा है कि कोई ऐसे कोई मजबूत दल की तरफ देखा जाए जो हमारे को मतलब क्या कहता ना एक हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाए। जब तक कांग्रेस अपने दल संगठन का और अपने जो नीतियां हैं, अब जैसे इस समय मैं बता रहा हूँ, इस समय इंडिया का जो गठन हो रहा था उस दौरान पहले प्राथमिकता ये थी यात्रा नहीं होनी चाहिए थी। पहले वो सीटों का बंटवारा करके फिर निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं, सब साथ देते। बीच में कोई छोड़ रहा है, कोई कैसे दे रहा है, कोई धमकी दे रहा है। अब इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी को कोई भी दल दूसरा छोटा जो क्षेत्रीय दल है उनका अस्तित्व, और वो अगर चुनौती देता है तो ये अभी गौर करने की बात है। फिर जहां जो यात्रा जो निकल रही है आज की तारीख में ये भी है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं। इसमें आप चाहे किसी को भी दूसरे को खड़ा कर दीजिए, बता दीजिए, तो वो मुखौटा साबित हो रहा है। तो ये भी एक मैसेज जा रहा है इनडायरेक्ट में कि कहने को मतलब क्या कहते हैं ना, आप वो जो लोकतांत्रिक परंपरा को दिखा रहे हैं लेकिन व्यवहार में आप वो नहीं ले रहे, क्यों करता धरता। वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये बदलाव नहीं करना चाहती, क्योंकि बीजेपी में हमने देखा, राजस्थान में ही देखा, आम कार्यकर्ता को आप सीएम भी बना रहे हैं, आम कार्यकर्ता को मौका देके जिसने कभी सोचा नहीं होगा मंत्री बन रहे हैं। तो फिर कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो 15-20 साल से लगातार काम कर रहा है उसे जिम्मेदारी क्यों ना दी जाए? क्यों वही पुराने चेहरे हैं, भले उन पर जनता को भरोसा हो या ना हो? आपको नहीं था यही बदलाव की जरूरत है? बदलाव। अब आप ये देखिए कि दोनों में तुलनात्मक देखिए कि भाजपा क्या कर रही है, बीजेपी या कांग्रेस क्या कर रही है। भाजपा ने बिल्कुल चेहरे बदल दिए अपने, सेकंड लाइन को खड़ा कर दिया। इसमें मतलब मोदी जी हो चाहे अमित शाह से लेकर के पहले लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जब तक आप नेतृत्व दूसरे श्रेणी के या तृतीय श्रेणी के नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाओगे और एक ही चेहरा बार बार में उनको सामने आप लेके आओगे, तो ये मतलब कहीं ना कहीं दो तरह का मैसेज दे देता है और कार्यकर्ता भी निराश होता है। दो ये कि सत्ता से इनको अभी मोह भंग नहीं हुआ है, ये अभी पद से या सरकार से मतलब कहते हैं लिपटे रहना चाहते हैं। तो ये मैसेज देना चाहिए कि इनको त्याग का भाव आना चाहिए। आरसी जी, अब बड़े नेताओं के जो नाम है जो बीजेपी में जा रहे हैं, जाने वाले हैं, चर्चा है, मीटिंग्स होती है, सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस का आम कार्यकर्ता क्या सोच रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर, जीत को लेकर, उत्साह को लेकर? श्वेता जी, महेश शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे बैठे, तमाम चीजें इन्होंने कांग्रेस के बारे में कही और कांग्रेस के बारे में वही चीजें कही जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ में एक नैरेटिव बनाती है। जैसे ही पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम अंतिम व्यक्ति को जो मौका देते हैं, मैं उनकी बात, ये अपना एक नजरिया हो सकता है, इनकी एक प्रतिबद्धता हो सकती है, इनका अपना एक विचार हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति जो एक एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के संगठन के माध्यम से मिला, उनको नेतृत्व मिला। नेता प्रतिपक्ष जो जिला परिषद के चुनाव को जीत के अपनी राजनीतिक पारी को सफर किया, दोनों युवा हैं, दोनों ऊर्जावान हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में तत्परता से काम कर रहे हैं। मालवीय साहब कह रहे हैं कि मुझे 2013 के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाना था और वो नहीं बना पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के और जो प्रथम बार के विधायक हैं या जो 7 बार के विधायक हैं, जो 8 बार के विधायक हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, अगर वो ये कहे कि हमें पार्टी ने अवसर नहीं दिया, इसलिए बेहतर ये होता कि जब विचार की बात करता है, जब व्यक्ति अंतिम समय में भी पार्टी के लिए प्रतिबद्धता को अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए था और फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि आपने जो 2 पिक्चर्स दिखाई, अशोक चौहान जी की जो पिक्चर दिखाई, उनके लिए पार्टी का एक इतना बड़ा नेता जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार सरकार नहीं बनी थी, तब उन्होंने 30 मार्च 2014 को उसी नांदेड़ के अंदर क्या कहा, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं। अशोक चौहान को लोकसभा का टिकट देना क्या कोई कार्रवाई है? शारदा घोटाले का, शारदा आदर्श सोसाइटी के घोटाले के आरोपी को जब कांग्रेस ने टिकट दी, अशोक चौहान ने टिकट दी, तब वो कहते हैं अशोक चौहान को लोकसभा का टिकट देना क्या कोई कार्रवाई है? इसकी बेशर्मी की हद तो देखो। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्हें कोई भी चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता अशोक चौहान को। कांग्रेस के पास सारे आदर्श उम्मीदवार हैं। इन्होंने मां भारती की रक्षा करने वाले शहीद की विधवाओं को लूटने का काम किया है। मैं नांदेड़ और गुरु गोविंद सिंह की पवित्र भूमि पे आज शपथ लेकर कहता हूं कि कारगिल के शहीद परिवार को जिन्होंने लूटा, नई सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। इसका जवाब वही 13 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करवाते हैं और 14 फरवरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के देश की संसद में भेजते हैं। क्या देश के सर्वोच्च और सबसे बड़ा और पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें अपना आदर्श और विषमता मान बैठी है, उनका यही विचार है जो कारगिल की विधवाओं ठीक है। मनीष, इस पर एक जवाब, फिर आगे बढ़ते हैं। मनीष जी, मैं यही कह रहा हूं कि क्या उनको कन्विक्शन हो गया है? बड़ी बात यही है कि जो जांच हो रही है वो बंद नहीं हुई है, जो एफआईआर अपनी जगह काम कर रही है, अगर घोटाले की जांच हुई है तो वो भी हो रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप ये तब कहें ऐसा जब वो बरी हो जाए, तो आप कहेंगे न्यायपालिका बरी करती है, तो ये बात जब आप कहते हैं तो उस समय बात होती है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता। दूसरी बात, 2014 में कहा 10 साल आपकी सरकार रही, आपके पास में तमाम एजेंसियां थी, कारगिल की शहीद की विधवाओं को देश का प्रधानमंत्री जनता की अदालत में गुरु गोविंद सिंह की सौगंध खा के शपथ देता है, और 10 साल में आप उन विधवाओं को, जो उनके आवास के घोटाले करने वाले को और उन विधवाओं को न्याय नहीं दिला सकता, मैं आपको देश के अंदर जो क्या न्याय करेंगे? आप यकीन मानिए, मैं न्याय तो यही कहना चाहता हूं, जो 7 मंत्री, केंद्रीय मंत्री जेल में गए, उस केंद्र सरकार के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। आप भारतीय, आप भाजपा ने भेजा था, कानून ने भेजा था ना? किसको भेजा? कानून ने भेजा। आप अब बीजेपी का कानून नहीं बंद हो गया क्या? आप एक भी मिनिस्टर पर कोई चार्ज नहीं है, एक भी घोटाला नहीं है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम कर रही है। आपको ये बात होती नहीं है? और नेता का आप एप्लीकेशन लगाओ ना। आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? इसलिए जरूरी है कि आप दूसरे लोगों को शामिल करें ताकि उनकी न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? जो भी बात रख रहे हैं, ये माना जाए कि आना जाना कौन क्या है साथ है, एक ही बात मैटर करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, हमें जीत के आना है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़े, वोट परसेंट बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। क्या सिर्फ एक मकसद ये सिर्फ एक है? अब उसके मकसद लिए उनका भी वही है। हाँ। जब दो के मकसद एक साथ मिलते हैं तो ये आगे का रास्ता इसी तरह से दल बदल हो या विचार बदल ना हो या और कुछ होता है, क्योंकि इससे कांग्रेस को नुकसान कितना है? इसको कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरफ कोशिश कर रही है, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, जो तस्वीरें आती है, सपोर्ट मिल रहा है जनता का, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो साथी जा रहे हैं साथ में, भले आप बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना असर होगा इसका? देखिए, प्रभाव तो पड़ता है। देखिए, जब बीजेपी को नुकसान होगा क्या? निश्चित नुकसान होगा क्या कि कुछ इस तरह के लोगों का आना? यही तो बात है कि जो रुख है, जिस तरह का जो माहौल बन रहा है, तो कांग्रेस के जो दिक्कत यही हो रही है कि कांग्रेस के जो मतलब कार्यकर्ता हैं या नेता हैं या वगैरह जो भी रहे हैं सरकार वगैरह में, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी क्यों नहीं, मतलब क्या कहते हैं ना, कुछ लोगों से घिरी है। उस सलाहकार की जो मंडली चारों तरफ जो बनी है, उनका सही लेने के बजाय आम कार्यकर्ता और जो दूसरे तीसरे नंबर के जो हैं, उनकी सलाह क्यों नहीं रही कि कांग्रेस की मजबूती के लिए हम क्या करें? कांग्रेस उन मुद्दों को पकड़े जो वास्तव में मतलब क्या कहते हैं देश के विकास के लिए कोई विजन भी तो दें। विजन आरोप लगा के छोड़ दिया। आरोप किसी पे लगाना बहुत सहज की बात है, लेकिन आप ये ना कि देश को आप कहाँ किस क्या गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास कौन सी योजना है, उसकी बजाय मतलब आप आरोप की राजनीति अपना रहे। आप उससे बेहतर प्रोजेक्ट देंगे, निश्चित रूप से आपका कार्यकर्ता भी रुकेगा, आपका नेता भी देगा, उसे ये में भी महसूस होगा मेरी भूमिका है। लेकिन आरसी जी एक जवाब इस पर भी जरूर चाहेंगे। आपने मुद्दा उठाया बेहद अहम है कि चलिए 2014 के पहले
पहले क्या बात की थी, क्या वादा किया और आज भी उससे उलट यहाँ पर कर रहे हैं। ये इनकी रणनीति है, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, एक के बाद एक अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे थे, बड़े चेहरे कांग्रेस के, जो चले गए बीजेपी में शामिल हो गए, फिर कोई राज्यसभा गया हो, चुनाव लड़ा हो, कुछ भी हो या बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस जो इतने साल तक शासन किया, कांग्रेस जिसके बहुत करीबी लोग थे जो इस तरह से साथ छोड़ कर गए, इंसान अंदर से भी टूटता है अगर किसी इंसान की भी बात कर ले। फिर ये तो इतनी मजबूत पार्टी रही है, कैसे इसे मजबूत करने की अब कोशिश की जाएगी या की जा रही है आप लोग की तरफ से? न्याय यात्रा तो एक तरफ है, कहा यह भी जाता है कि कोई लोकसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ना नहीं चाहता, क्या वाकई में ऐसा है? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार के लिए बहुत से जो लोग हैं वो लाइन पे लगे हुए हैं। हमारे ऑब्जर्वर्स के पास में गए, आपके तमाम जो मीडिया के साथी पहुंचे, और मुझे याद है कि जयपुर देहात में जब मीटिंग थी तभी फैस इंडिया के लोग पहुंचे। करीब 10-11 लोग हैं वहां पे, टिकट की लंबी लाइन में है, और बहुत बेहतरीन लोग हैं जो संगठन में समर्थन पे बहुत ही निष्ठावान लोग हैं। इसलिए ये बात कहना कि इसलिए जा रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के पास में 2 हथियार थे, एक इलेक्टोरल बॉन्ड था और एक ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिस्ट्रॉय कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को ये बता दिया कि ये तमाम जो चीज है, ये जो साठगांठ है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा और चुनाव आयोग उसका पर्दाफाश करेगा। दूसरी एजेंसी है ईडी। कुछ लोगों का साहस होता है जो अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के मूल्यों के लिए लड़ते हैं, और कुछ लोग अपने परिवार की, अपनी मजबूरियों की वजह से उसके सामने समर्पण करते हैं। जितने भी जो नेता हैं, मैं आप श्रृंखलाबद्ध बता सकता हूं कि कौन कौन लोगों ने ज्वाइन की, उन पे क्या क्या आरोप लगे और उनके बाद में क्या हुआ। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये देश की लड़ाई है, ये जनता का जो अपार स्नेह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर मिल रहा है। हम जो जनता के मुद्दों को मुखर कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लोग हैं प्रतिबद्धता के साथ में उसमें लगे हैं। आए जाए, कांग्रेस इस बार प्रमुखता से लड़ रही है और इस बार परिणामों में भी असर नजर आएगा। हाँ, निश्चित रूप से नजर आएगा। हाँ, निश्चित रूप से श्वेता जी, निश्चित रूप से नजर आएगा। मनीष जी, कहीं बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही है? नहीं, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, आज बात कर रहे हैं न्याय यात्रा की, ये मिलिंद देवड़ा जी आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, ये सब लोग आए थे। जवान नेता बता रहे थे कि ये जवानों को मौका दे रही। ये जवान तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे ना, ये क्यों छोड़ के आए? चलिए ठीक है, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम बताइए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हाथ से मोह भंग हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि राजस्थान से भी कई अहम चेहरे नाम सामने आ रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र की बात कर लें या दूसरे राज्यों की भी बात कर लें, लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस का बीजेपी में। लेकिन सामने लोकसभा चुनाव है, पार्टी भले कितना भी कहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार लोगों के आने जाने से भी फर्क पड़ता है। किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव जनता को तय करना है, देखना होगा कि जो दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं उस पर जनता किस पर मुहर लगाती है और किसे यहाँ पर फायदा मिलता है, किसे नुकसान होता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।